हेलो गाइस, एक बार फिर से ओमेर स्मार्ट स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 2 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, मानव नेत्र के मुख्य भाग कार्निया, स्क्लेरा, रेटिना, लेंस, पुतली, आइरिस, कच्छाभ, द्रव तथा नेत्रिका है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न 2 है, पुतली का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, रेटिना क्या है और इसका क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है, रेटिना नेत्र का प्रकाश संवेदी पर्दा है जिस पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है। अगला प्रश्न है, निकट बिंदु नियर पॉइंट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वह निकटतम बिंदु जिस तक नेत्र बिना तनाव के स्पष्ट देख सकता है निकट बिंदु कहलाता है। इसकी दूरी सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, दूर बिंदु फार पॉइंट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वह बिंदु जो नेत्र से बहुत दूर होने पर भी स्पष्ट दिखाई देता है दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है, इस दोष में नेत्र गोलक सामान्य से लंबा हो जाता है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? तो इसका उत्तर, इस दोष में नेत्र गोलक सामान्य से छोटा हो जाता है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है जिससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, दूर दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने में सहायता करता है जिससे निकट की दूरी स्पष्ट दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब चलते हैं अपने 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, मानव नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए है कार्निया, पुतली, लेंस है। ऑप्शन बी है रेटिना, लेंस, कार्निया। ऑप्शन सी है स्क्लेरा, रेटिना, पुतली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेत्र की कौन सी संरचना है प्रकाश को अपवर्तित करने का कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन ए है कार्निया, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है लेंस और ऑप्शन डी है रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्निया। अगला प्रश्न है, नेत्र का पुतली का क्या कार्य है?
तो इसका ऑप्शन ए है प्रकाश को अपवर्तित करना, ऑप्शन बी है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है वस्तु की छवि बनाना और ऑप्शन डी है आंख की सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है स्पष्ट दृष्टि के लिए वस्तु की छवि किस पर बनती है? ऑप्शन ए है कार्निया पर, ऑप्शन बी है लेंस पर, ऑप्शन सी है रेटिना पर और ऑप्शन डी है स्क्लेरा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना पर। अगला प्रश्न है निकट बिंदु नियर पॉइंट की औसत दूरी मानव नेत्र के लिए लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 75 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दूर बिंदु फार पॉइंट की औसत दूरी सामान्य मानव नेत्र के लिए कितनी होती है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा दोष दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखने देता? ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है मोतियाबिंद और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता? ऑप्शन ए क्योंकि उसकी दृष्टि कमजोर होती है, ऑप्शन बी है क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी है क्योंकि छवि रेटिना के पीछे बनती है, ऑप्शन डी है क्योंकि छवि रेटिना के सामने बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्योंकि छवि रेटिना के सामने बनती है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है द्वि उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मोतियाबिंद क्या है? ऑप्शन ए है रेटिना का विकार, ऑप्शन बी है लेंस का अपारदर्शी हो जाना, ऑप्शन सी है पुतली का छोटा हो जाना, ऑप्शन डी है कार्निया का धुंधला हो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेंस का अपारदर्शी हो जाना।